जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी मास्टरमाइंड में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि स्टडी मास्टरमाइंड का पर्पज़ क्या है, मेरा ऑनलाइन का जो है पर्पज़ क्या है। इसलिए सबसे पहले हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि स्टडी मास्टरमाइंड में क्या क्या चीज़ मिलने वाला है ना। ऑनलाइन से आप लोग को इस चैनल से कितना बेनिफिट होने वाला है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। तो स्टडी मास्टरमाइंड में यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहला चीज़ जो होता है मैथ, मेन रूप से आप लोग को मैथ बताया जाएगा। इसमें थोड़ा कंपटीशन का लेवल जाएंगे तो इसका मैथ भी मिलेगा और रीजनिंग भी मिलेगा, है ना। मैथ भी मिलेगा और रीजनिंग भी मिलेगा। तो अच्छा, हम ये आप लोग को बताएं कि कंपटीशन लेवल में जाएंगे तो मैथ भी मिलेगा और रीजनिंग मिलेगा। इसके बावजूद भी मिलेगा क्या, तो इसके बावजूद हम आप लोग को जो आप लोग को बेसिक होता है ना, जहाँ से आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं, है ना। हम आप लोग को बिहार बोर्ड की बात करें, BACB की बात करें, है ना। और ऐसे तो मैथ होता है, सब बोर्ड का सेम रहता है ना। सेम नहीं भी रहेगा तो वो मैथ जो है जो तरीका वही बनेगा, है ना। तो BACB की बात करें तो BACB में हम लोग सबसे पहला जो बोर्ड पड़ता हम लोग का बिहार में तो होता है 10th लेवल का, है ना। सबसे पहला जो बोर्ड हम लोग देते हैं मेन रूप से 10th का होता है। उसके बाद हम लोग 11th देते हैं, लेकिन उसका उतना मायने नहीं रहता बिहार में। उसके बाद हम लोग देते हैं 12th का, है ना। BACB की बात कर रहे हैं। उसके बाद किसका मेन रूप से देते हैं, 12th का। अब इसके बाद हम लोग चल जाते हैं, यदि हम 12th पास हो जाते हैं तब चल जाते हैं हम लोग ग्रेजुएशन में, है ना। ये तो आप लोग को पता होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन में हम लोग क्या करते हैं, एडमिशन करा लेते हैं। और सारे विद्यार्थी का अपना अपना सोच होता है। कोई मेडिकल का तैयारी करने लगता है, कोई JEE मेंस का तैयारी करने लगता है, और बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, जनरल, है ना, जनरल जो है कंपटीशन का तैयारी करने लगता है। तो जनरल कंपटीशन में भी मैथ पूछा जाता है ना। इसमें मैथ होता है, इंग्लिश होता है, उसके बाद रीजनिंग होता है, उसके बाद GK GS, है ना, GA जो भी होता है, करंट अफेयर, ये सब सभी इसमें आ जाता है। तो हम जो है पर्सनली मैं आप लोग को अभी बता रहा हूँ कि मैं जो हूँ सबसे पहला चीज़ जो बताऊँगा वो सिर्फ मैथ पे फोकस करूँगा। इसके साथ साथ आप लोग को रीजनिंग को भी लेकर चलूँगा, है ना। अब 12th की जब हम बात करते हैं तो 12th जो है 3 प्रकार से बिहार में लिया जाता है। एक हो गया IA, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, है ना। उसके बाद होता है IAC, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। उसके बाद होता है ICOM, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स। तो IA में तो आप लोग को परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी आर्ट्स लेवल का पूछा जाता है। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, है ना, जो भी होता है, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, जो भी विद्यार्थी जिस लेवल से चूज करता है वहाँ पे उस लेवल से उसको एग्ज़ाम देना होता है। लेकिन जब हम लोग साइंस की बात करें, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस की बात करें, तो इसमें जो है आप लोगों को मेन रूप से जो पूछा जाता है, एक मैथ होता है, एक बायोलॉजी होता है, बायो, केमिस्ट्री होता है ना, केमी लिख देते हैं, फिजिक्स होता है, PHY, है ना, फिजिक्स होता है, इंग्लिश होता है, और इंग्लिश हिंदी सब में होता है। आर्ट्स में भी रहेगा और इसका साइंस में भी रहेगा, कॉमर्स में भी रहेगा, इंग्लिश और हिंदी। तो यहाँ भी हम आप लोगों को 12th की मैथ की बात करेंगे, है ना। उसके साथ आप लोग को यदि हमको टाइम मिलेगा तो ये सभी पर ध्यान देंगे, इसके ऑब्जेक्टिव पर, क्योंकि बिहार बोर्ड में 12th का एग्ज़ाम दे या 10th का एग्ज़ाम दे, 50% आप लोग को जो है 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और जब हम लोग जनरल कंपटीशन की बात करें तो इसमें सभी क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव लेवल रहता है, ठीक है। वो एग्जाम पे डिपेंड करता है कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, कितने अंक आएगा और उसमें कितना कटअप रहेगा ना, सॉरी कितना उसका जो है नेगेटिव मार्क रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्क होता है, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्क नहीं होता है। अच्छा, जब 10th की बात करते हैं तो 10th में भी वही, लेकिन इसमें ध्यान देना है कि आपको सोशल साइंस भी रहेगा ना। सोशल साइंस का मतलब सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में जितने भी चीज़ें आएंगे, आर्ट्स का सब्जेक्ट रहेगा, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, जो भी रहेगा इसमें आएगा। उसके बाद साइंस हो गया, साइंस में 3 चीज़ें रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो,
ठीक है। इसके बाद आपको इंग्लिश मिलेगा। इंग्लिश में इसमें क्या होता है, कंपलसरी है, पास होइए तो भी ठीक है, नहीं होइए तो भी ठीक है, लेकिन आप लोग को पास होना ज़रूरी होता है, इसलिए ताकि आप यदि कोई भी, जैसे मान लिया जाए कोई विद्यार्थी जो है नेवी का तैयारी करे या कोई भी एनडीए का तैयारी करे, तो उसमें इसमें जो है 50% जो है अंक लाना आवश्यक होता है। अच्छा, इसमें और आपको हिंदी रहेगा, है ना, संस्कृत भी इसमें पूछा जाता है, मैथ पूछा जाता है, बस इतना ही सब्जेक्ट इसमें रहता है। तो इसमें भी हम मेन रूप से किस पे बात करेंगे, मैथ पे बात करेंगे। तो मैथ जो है इसका मेन पर्पस समझिए स्टडी मास्टरमाइंड का, कि आप लोग को मैथ कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होगा, वो आपको जनरल कंपटीशन का हो या 12th का हो या आप लोग को 10th का हो। अच्छा, इसके बाद यदि हमको टाइम मिलेगा तो आपको 7, 8 और 9th का भी मैथ कराया जाएगा, इसलिए हम 7, 8, 9th मैथ का और 10th और 12th का बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता देते हैं कि ये जो है 99% इसका जो है जनरल कंपटीशन से कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन नॉलेज तो प्राप्त करना, और नॉलेज के साथ साथ जब तक आप मैथ नहीं जानिएगा तब तक आप जो है 12th नहीं पास कीजिएगा, और 12th पास नहीं कीजिएगा, है ना, 12th किस में, साइंस में ना, 12th जो है साइंस में पास नहीं कीजिएगा और इसमें आप लोग नहीं जा पाइएगा, तो इसलिए पास होने के लिए तो ये पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, और आपको एक चीज़ बताते हैं कि यदि कोई विद्यार्थी है ना जेईई मेंस का तैयारी करते हैं या कोई भी आपको तैयारी करते हैं आगे जाके डॉक्टरी सब का, तो इसमें मैथ का बहुत बड़ा योगदान होता है 12th मैथ का, लेकिन यदि जनरल कंपटीशन में जाते हैं तो इससे कोई मतलब नहीं रहता। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं 10th के। तो कंपटीशन, जो जनरल कंपटीशन का जितना भी मैथ होता है ना, कोई भी चैप्टर उठा लो, आप प्रॉफिट एंड लॉस उठा लो, परसेंटेज उठा लो, या आप लोग टाइम एंड वर्क उठा लो, कोई भी एसआई उठा लो, सीआई उठा लो, रेशियो उठा लो, टाइम एंड डिस्टेंस उठा लो, एवरेज उठा लो, कोई भी चैप्टर आप अर्थमेटिक, ये हो गया इसमें अर्थमेटिक का चैप्टर होता है। आप एडवांस मैथ में चले जाए तो यहाँ से ज्योमेट्री उठा लो या मेंसुरेशन उठा लो, या आप कुछ भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठा लो, या आप ट्रिगो उठा लो ना, कोई भी चैप्टर उठा लो, तो वो जो है आप लोगों को 7th से लेके 6 से मानिए 6 से लेके आप लोग को 10th तक का सब्जेक्ट रहता है ना। तो कहिएगा सर आप जब यहाँ से करें 6 से लेके 10th तक ही रहेगा तो फिर जनरल कंपटीशन पढ़ने की क्या आवश्यकता है, तो बहुत आवश्यकता है, इसलिए हो जाती है ताकि हम लोग क्या करते हैं कि ये मैथ आप लोगों को जैसे कुछ दे देगा कि एक आदमी किसी काम को 10 दिन, मान लिया जाए ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितना दिन में करेगा। तो ये यदि है ना, ये सब चीज़ें जो है आप लोग को 7, 8 में देखने को मिलेगा, और जितना भी एडवांस लेवल का मैथ होता है वो आप लोग को है ना अलजेब्रा ये सब 9th और 10th में मिलेगा। अच्छा, ज्योमेट्री जो है 7 में भी मिलेगा, 6 में भी मिलेगा, 8 में मिलेगा, 4th तक में भी दिया ज्योमेट्री, है ना, 4th में भी देता है ज्योमेट्री हल्का फल्का। तो यही यदि हम लोग 7 और 8 लेवल से बनाएं तो कम से कम तो हम लोग को यहाँ से लेकर इतना आप लोग को पेज, मतलब 1 पेज या आधा पेज आप लोग को लगेगा। मतलब समय की जब बात करते हैं तो कम से कम 3 से 4 मिनट हम लोग क्या करेंगे, कोई काम मानिएगा ना, कहीं माना कि काम बराबर x हो गया, उससे आप लोग एफिशिएंसी निकालिएगा, उससे आप लोग वर्क निकालिएगा, फिर उसमें आप लोग को एक एक के नियम लगाइएगा, ये सभी चीज़ें आप लोग को करना पड़ेगा। लेकिन यदि हम लोग अच्छा कंपटीशन में जो होता है जनरल, यही मैथ आप लोग को जनरल कंपटीशन में भी दे देगा। तो जनरल कंपटीशन में क्या होता है कि हम लोग को टाइम बहुत, मतलब जो है समय बहुत कम देता है। समय का मतलब कहे तो हम लोग 1 घंटा में 100 क्वेश्चन आप लोग को बनाने के लिए दिया जाएगा। उसमें चारों पोर्शन रहेगा, मैथ भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा और जीएस भी रहेगा। तो जीएस तो याद है तो भी ठीक है, नहीं है तो छोड़कर चलेंगे। मान लिया पूछ दे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो हाँ यदि याद है तो ठीक है, नहीं है तो उसमें टाइम देना कोई है ना। लेकिन एक चीज़ भी ध्यान दीजिए कि यदि हम एक क्वेश्चन उसमें पढ़ते हैं और 2 सेकंड समझने भी टाइम देते हैं तो कम से कम 20 सेकंड लग जाएगा। जीएस की बात करते हैं ना। रीजनिंग में आप लोग को रूल जो होता है यदि याद है तो ठीक है, नहीं है तो फिर बनेगा नहीं। अच्छा, मान लिया बहुत सारे रीजनिंग क्या देता है कि डायरेक्ट बन जाएगा, दिमाग नहीं लगेगा तो उसमें कभी भी नहीं आपसे बनेगा, कुछ भी दे देगा, सीरीज दे देगा, माइंड लगेगा तो बनेगा, नहीं लगेगा तो नहीं। तो उसमें जितना आप लोग टाइम दीजिएगा, मान लीजिए कोई ऐसा दे दे तो टाइम लग रहा है 2 मिनट 3 मिनट, तो उसमें तो आप लोग को समय जा रहा है ना, तो इसमें भी आप लोग को समय लगेगा। इंग्लिश में वही है, कुछ ना कुछ टाइम देगा। मैथ में भी तो बिना सोल्यूशन का आप आंसर दे नहीं सकते। मतलब 25 मैथ दिया है तो उसमें कम से कम आप लोग को 10 मैथ ऐसा देगा जिसमें आप लोग को 1 मिनट
मिनट 2 मिनट, बहुत से बहुत कम समय लगाइएगा तो लगेगा। लेकिन इस विधि से यदि हम लोग बनाते हैं तो सभी मैथ में आप लोग को 2 से 3 मिनट या 4 मिनट लगेगा। इसका मतलब है कि यदि 25 मैथ दिया तो 2-2 मिनट भी लगाएं तो हो जाएगा 25 दूना 50 मिनट, तो इसी में लग गया। अब हम लोग के पास बचता है क्या मिनट, 10 मिनट। अब 10 मिनट में भी 75 क्वेश्चन बनाना होता है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं तो कि यहाँ पे हम लोग डिटेल से बनाते हैं, लेकिन यही चीज़ हम आप लोग को पढ़ाएंगे यहाँ पे तो मात्र 2 सेकंड में, है ना। मैथ हो, रीजनिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप 2 सेकंड में बना दीजिएगा ना। 2 सेकंड मतलब बोलने को तो कम से कम 10 सेकंड में आप लोग जरूर बनाइएगा, इतना मेरा वादा है, ठीक है। तो मैथ यदि हम लोग बात करें तो हम आप लोग को बता दिए भाई साहब कि 10th का मैथ बताएंगे, 12th का जितना भी चैप्टर होता है, डिप्रिसिएशन हो गया, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 12th में 2 वॉल्यूम होता है, एक फर्स्ट वॉल्यूम एक सेकंड वॉल्यूम, जिसमें आप लोग को कैलकुलेशन मेन पार्ट होता है, कैलकुलस, है ना। अब कैलकुलेशन में आता है क्या क्या, इंटीग्रेशन होता है, डिप्रिसिएशन होता है, उसके बाद रिलेशन, है ना, रिलेशन होता है और फंक्शन होता है, यही सब चीज़ होता है जो कैलकुलस में लगभग 40 नंबर पूछा जाता है। उसके बाद आपका वेक्टर होता है, बहुत सारे चैप्टर, मैट्रिक्स होता है, डिटर्मिनेंट होता है ना, बहुत सारा चैप्टर होता है आप लोगों का। ये जो हो गया आपका 12th में, है ना। अब यदि हम लोग यहाँ से उसमें बात करें, 12th की बात करें तो 12th में हर चैप्टर से एक क्वेश्चन का, है ना, एक क्वेश्चन का सोल्यूशन हम आप लोग को कराएंगे। और देखिएगा कि मैथ बनाया कैसे जाता है ना। मैथ को समझना है, मैथ को रटना नहीं है, मैथ को समझना है। इससे पहले भी हमने ऑनलाइन वीडियो बनाया, लेकिन मेरा जो है मन नहीं भर पाता था, है ना, कि मतलब सिर्फ कंपटीशन पढ़ाते तो ये भी नहीं पता चलता था कि कहाँ से पढ़ाएं नहीं पढ़ाएं, है ना। थोड़ा थोड़ा शुरू स्टार्टिंग किए थे, उस समय की बात है। लेकिन अब जो है एक माइंड सेट कर लिए कि इतना चीज़ हमको डेली पढ़ाना है। लेकिन पढ़ाना है तो मैथ जब हम पढ़ा रहे, स्पेशल मैथ ना पढ़ा रहे जी, तो मैथ में आप लोग को सारे चीज़ बताऊँगा मैं, 7 का हो, 8 का हो, 9 का हो, 10th का। लेकिन फिलहाल हम आप लोग को 10th, 12th और जो है कंपटीशन की बात करेंगे, जिसमें आप लोगों को एक वीडियो 10th का मिलेगा, एक वीडियो 12th का मिलेगा और 2 से 3 वीडियो आप लोग को जनरल कंपटीशन का मिलेगा। 2 से 3 वीडियो इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे लड़के का जो हो एग्जाम भी हो सकता है ना, तो उस लेवल जिसमें हम आप लोग को 2 जो है वीडियो पढ़ाएंगे, वो होगा आप लोगों को एकदम बेसिक से फाउंडेशन जिसको बोलते हैं। जैसे मान लिया जाए हम अनुपात चालू कर दिए, रेशियो जो है अनुपात का इंग्लिश होता है, तो अनुपात चालू कर दिए या रेशियो चालू कर दिए, तो उसमें जो है आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग को 0 लेवल से ना, मतलब पूरा जो होता है रेशियो क्या है, कहाँ से आया है, रेशियो मतलब उसका नाम क्यों पड़ा है, मतलब टोटल चीज़ आप लोग को बताऊंगा। और 0 से लेके जितना हाई लेवल का क्वेश्चन होगा सभी का सॉल्यूशन आप लोग को कराऊंगा, ठीक है। ये हो गया 2 वीडियो। अच्छा, एक हो गया, इसमें मैथ जो है 3 तरह से हम पढ़ाते हैं या हम लोग पढ़ते हैं। एक तो होता है नंबर सिस्टम, है ना, संख्या पद्धति। एक होता है आपको अर्थमेटिक, ठीक है, और एक होता है एडवांस। एडवांस मतलब हो गया जो आप लोग को 10th में पढ़ाना पड़ता है, जैसे ज्योमेट्री हो गया, ट्रिगो हो गया, अलजेब्रा हो गया, है ना, मेंसुरेशन हो गया, ये सारी चीज़ मिले हुए रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताते हैं कि ये जो अर्थमेटिक होता है, इसमें जो होता है जितने भी सारे चैप्टर हो गया 7-8 का, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, SICI हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, आप लोग को टाइम एंड वर्क हो गया, एवरेज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, एज हो गया, कंपाउंड प्रोपोर्शन, मिश्र समन्वय, है ना, या एलिगेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, जितने भी चैप्टर आप लोग को होता है सारे के सारे, रेस हो गया ना, रेस भी इसमें पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा नाव धारा बोट एंड एस्टिमेट होता है, ये सभी चीज़ें पे ध्यान देना पड़ता है, तो इसमें आ जाता है। नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो नंबर सिस्टम आप लोग को 7-8 में ही पढ़ाया जाता है, 6 में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन वहाँ पहला जो रूल होता है अलग होता है, यहाँ का रूल अलग होता है। तो उसमें आप लोग को क्या क्या रहेगा, जिससे हो जाता है आप लोगों को सेसफल पर रिमाइंडर थ्योरम रहेगा, यूनिट डिजिट रहेगा, आप लोग नंबर ऑफ 0 रहेगा, है ना, उसके बाद आप लोगों को डिविजर्स रहेगा, उसके बाद आप लोगों को फ्रैक्शन रहेगा, सिम्प्लीफिकेशन रहेगा, स्क्वायर रूट, क्यू रूट रहेगा, ये सारी चीज़ आप लोग को पढ़ाया जाएगा। तो इतना चीज़ LCM SCF यही सारी चीज़ आप लोग को पढ़ाया जाएगा। तो इतना चीज़ आप लोग को ध्यान देना। लेकिन हमने क्या कहा, मैं अभी सिर्फ मैथ और
कंपटीशन में जाएंगे तो एक आप वीडियो मतलब 2-3 पर आप लोग को रीजनिंग का मिलेगा, क्योंकि रीजनिंग कोई खास उतना होता नहीं है। आप लोग मैथ बढ़िया जानेंगे तो रीजनिंग अपने आप 50% आपका क्लियर हो जाएगा। 50% बताना होता है, जिसमें आप लोग को एक चैप्टर में 10 से 20 मिनट या 1 घंटा मैक्सिमम लगेगा एक चैप्टर में। तो वो बीच बीच में आप लोग को बताता रहूँगा तो वो आप लोग का कवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ जो हम बोले 2 वीडियो आप लोग को ये मिलेगा जो फाउंडेशन से होता है। फाउंडेशन से हो सकता है हम रेशियो से स्टार्ट कर दे और एक नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर दे। और बात करेंगे एडवांस मैथ तो नंबर सिस्टम लगभग 1.5 या 2 या 3 से 4 महीना लगेगा, और अर्थमेटिक में 8 महीना लगेगा। मतलब 8 महीना हम लोग को लग जाता है अर्थमेटिक में, और 8 महीना में नंबर सिस्टम और एडवांस दोनों हो जाता है। इसका मतलब 2-2 वीडियो लेंगे तो 8 महीना में आपका पूरा कोर्स 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक आप लोग का टोटल चीज कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करेंगे कि सर यहाँ से यदि हम पढ़ लेते हैं फिर बनाएंगे क्या चीज। तो बनाने के लिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि जितना भी बेसिक चीज है ना, 2 तरह के वीडियो आप लोग को मिलेगा। 2 तरह के वीडियो क्या, तो जो भी मैथ का थ्योरी है यहाँ आप लोग को बोर्ड पे मिलेगा। कंपटीशन की बात करें ना, जनरल कंपटीशन की बात करें, और जनरल कंपटीशन में मेन रूप से विद्यार्थी जो तैयारी करता है वो एसएससी होता है। एसएससी में बहुत सारे आप लोग का फैक्टर होते हैं, जैसे हो गया एसएससी सीजीएल हो गया, सीपीयू हो गया, एमटीएस हो गया, एलडीसी हो गया, बहुत सारे है ना। स्टेनोग्राफर में तो हालांकि मैथ आता नहीं है, और बहुत सारे मतलब विभाग है उसमें आप लोग को पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा हार्ड मैथ पूछा जाता है वो आप लोग का एसएससी सीजीएल मेंस का होता है ना। ऐसा मतलब देखा जाता है, लेकिन कुछ हार्ड नहीं होता है। हम आप लोग को बताएंगे, जो नियम बताएंगे उस पर आप लोग को फॉलो करना है, ठीक है। ये हो गया आप लोग को मैथ के बाद। अच्छा, रेलवे में भी आया था, रेलवे में मैथ का बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद आप लोग का बहुत सारे जो एग्ज़ाम होता है, स्टेट लेवल एग्ज़ाम होता है, उसमें जैसे बिहार एसएससी का भी एग्ज़ाम है आने वाला है ना। फॉर्म भरा गया, उसमें जो सुधार करना था वो भी लगता है डेट बढ़ा दिया, तो उसमें आप लोग को बहुत सारे पूछे जाएगा। अब हम लोग 12th की जब बात करते हैं और 10th की बात करते हैं, तो 10th में आप लोग को एक ही वीडियो मिलेगा। 10th में सबसे पहले हम आप लोग को पढ़ाने वाले ट्रिगोमेट्री है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ट्रिगोनोमेट्री। लगभग 17 से 18 क्वेश्चन आप लोग 17 से 18 नंबर का आप लोग को आएगा। अब इसमें आप लोग को इसके बाद जो होता है ज्योमेट्री होता है। ज्योमेट्री में आप लोग को 10 नंबर देखने को मिलेगा ना। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी 4-5 नंबर का होता है, दोनों मिला मतलब 12 नंबर ऐसे मतलब होता है। उसके बाद आप लोग को बहुत सारी चीज़ इसमें होता है, बताएंगे ना। एपी हो गया, एपी से भी लगभग 5-6 क्वेश्चन मिलता है, तो ये सभी चीज़ें आप लोग को मिलेगा है ना। बारंबारता हो गया, ये सब चीज़ें मिलेगा आप लोगों को। माध्यमाधिका बहुलक ये सभी मिलेगा, इसमें हो गया। अब इसमें जो बता दिए थे कि सबसे मेन पार्ट जो होता है कैलकुलस होता है, वेक्टर होता है, इसी से 60 नंबर आप लोग को मिल जाएगा है ना। तो इतना चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले है ना। तो जो भी विद्यार्थी या तो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर लेंगे वो भी अपना चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो मैथ जो 10th का है या 12th का है वो भी जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 9, 10th जो है ना, 8 और 7 का भी हम जो है कुछ दिन के बाद वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो 2 वीडियो के बाद एक वीडियो जो हम बताए थे, ये एक वीडियो जो है आप लोग मिक्स मिलेगा। मिक्स का मतलब हो गया कि कोई भी जैसे एग्जाम है, जैसे मान लीजिए अभी रेलवे आने वाला, आरपीएफ दे दिया वैकेंसी, उसके बाद बिहार एसएससी हो गया, उस व्यू से आप लोग को सारे क्वेश्चन को सेट करके आप लोग को बताया जाएगा है ना। 3 वीडियो आप लोग को जो जनरल कंपटीशन का लगभग मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से जब हम लोग बात करेंगे कि सर अब आगे हम बनाएं कहाँ से, यदि हम आप लोग को रूल बता दिए तो क्वेश्चन बता देंगे। क्वेश्चन आप लोग को क्या बोले हम कि जो है आपका जनरल कंपटीशन है, इसका मैथ जो है का थ्योरी पूरा बोर्ड पर बताया जाएगा, क्वेश्चन के साथ बताया जाएगा, और जो क्वेश्चन का सोल्यूशन कराएंगे हम, एक थ्योरी यदि आप लोग को बताएंगे ना तो उसमें लगभग 10 क्वेश्चन आप लोग को सोल्यूशन कराएंगे, और सारे लो लेवल से हाई लेवल का क्वेश्चन उसी से बताया जाएगा। अच्छा, हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि अर्थमेटिक जो हम पढ़ाएंगे सिर्फ रेशियो यदि आप जानेंगे, फिर कहीं कोई नियम लगाने की जरूरत नहीं है, या तो सीआई हो एसआई हो। हम ये भी नहीं पूछेंगे आप लोगों से साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है ना, कुछ भी नहीं पूछेंगे। सिर्फ आप लोग को इतना ध्यान देना है कि रेशियो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को प्रिपेयर करना, मतलब पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अब बात है कि सर हम
यहाँ से तो आप लोग को थ्योरी मिल जाएगा और जो एक डिजिटल बोर्ड होता है मोबाइल में उससे आप लोग को क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस पे जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराते कराते थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए उस पे हम आप लोग को क्वेश्चन सेट करके आप लोग को सॉल्यूशन कराएंगे, है ना। अब हम बात करते हैं कि सर बनाएंगे कहाँ से, तो हम एक ही आप लोग को सजेशन देंगे, हम अपना तरीके से, बाकी आप लोग कोई भी बुक बनाइएगा, सभी बुक से क्वेश्चन बनेगा, और जो बुक से जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसमें आप लोग को एक ग्रुप बनाया जाएगा टेलीग्राम का, और उसमें जो है आप लोग क्वेश्चन को भेजिएगा। कोशिश करेंगे कि हम सॉल्यूशन करके भेजाएं, और नहीं तो कोई भी विद्यार्थी है ना यदि भेजेगा चाहेगा तो भेज सकता है, नहीं तो हम फिर आप लोग को बताएंगे, ठीक है। जितना कोशिश होगा हम आप लोग को मदद करेंगे, ठीक है। अब बुक की बात करते हैं तो बुक बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन जो मेरा जो पर्सनली ये सुझाव होता है कि यदि आप लोग कहीं भी फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, है ना, आप लोग यदि कहीं पढ़ लिए तो ठीक है, यदि 2-4 गो एग्जाम दे दिए तो ठीक है, नहीं तो आप लोग यदि फाउंडेशन पढ़ रहे हैं तो एक जो है RS अग्रवाल का बुक होता है। ये जो नॉर्मल बुक बोल रहे हैं ना, ये मतलब बोल सकते हैं कि पूरा लो नहीं है तो पूरा हाई भी नहीं है, ये ऐसा बुक है कि बहुत सारे चीज़ आप लोग को इससे सीखने को मिलेगा। RS अग्रवाल का बुक होता है ना, RS अग्रवाल का बुक होता है। इसके बाद आप लोग को क्या करना है, इसको जो है चैप्टर वाइज हम पढ़ाते हुए जाएंगे और बनाते जाना। इसके बाद जो है देखिए, है ना, यहाँ पे मेरे पास बुक है, हम आप लोग को दिखा देते हैं। इसके बाद आप लोग को SSC किरण, है ना, किरण का जो है SSC मैथमेटिक्स है, इसमें टोटल जो है क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, है ना। ये तो था शायद हम लिए थे 2022 या 23 में लिए थे, आप लोग को अपडेट वाला ले लेना है, ठीक है। अब इसमें आप लोग को क्या करना है, चैप्टर वाइज जो भी चैप्टर आप लोग को पढ़ाया जाएगा, जिसे मान लिया जाए हमने रेशियो ख़त्म कर दी तो रेशियो इससे भी बना लेना और आप लोग को इससे भी बना लेना, ठीक है। इतना काम करना है। अब इसके बाद भी यदि आप लोग को, लेकिन सबसे पहले जो नए विद्यार्थी होंगे ये दोनों को बनाना बहुत ही आवश्यक है ना। इसके बाद पूरा यदि बना लिए तो आप लोग को क्या करना है, जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं उसका आप लोग को क्या करना है, एक सेट उठाना है और मारना है। और जो भी, जैसे मान लिया जब हमने रेलवे का तैयारी किया तो रेलवे का जितना भी आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा था मार्केट में मिलेगा, उससे आप लोग को बनाना है, और जो नहीं बनेगा अपने दोस्तों से जिससे भी हो ना पूछने का प्रयास करना है, ठीक है। तो इतना काम आप लोग को करना है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान देना है कि मान लीजिए जब हमने नया स्टार्ट किया और डायरेक्ट हमने जो तैयारी करे उसी का क्वेश्चन बनाना शुरू किया तो वैसे नहीं होगा, है ना। उससे आप लोग क्या कीजिएगा, भूलिएगा बहुत। सबसे पहले RS अग्रवाल बना लेना, उसके बाद जो है किरण का मैथ बना लेना, उसके बाद आप लोग को लगे कि मैथ में डाउट है तो सेट मारिएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो 12th और 10th है इसमें कुछ नहीं करना, जो स्टूडेंट फ्रेंड होता है ये दोनों को सॉल्व करना है। जितना भी क्वेश्चन हम आप लोग को बताएंगे सिर्फ उतना ध्यान देना, इससे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को देखना पड़ेगा। यदि ये दोनों आप लोग ये और ये RS अग्रवाल और किरण आपने बना लिया तो समझिए मैथ का आप लोग को कल्याण हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है रीजनिंग का, तो रीजनिंग भी हम करा देंगे, GK और इंग्लिश जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेकिन फिलहाल के लिए हम आप लोग को जो स्टडी मास्टर माइंड लाने वाले हैं इसमें आप लोग को 10th का मैथ, 12th का मैथ और जो है इसमें आप लोग को जनरल कंपटीशन का मैथ मिलेगा। सारे नियम अलग अलग मिलेंगे, ये नहीं कि 10th में लंबा लंबा बता रहे तो यहाँ भी लंबा लंबा बताएंगे, सबसे शॉर्ट बताएंगे, दोनों तरीके बताएंगे, है ना। एक होता है आप लोग का लॉन्ग भी होता है, एक होता है शॉर्ट भी होता है। तो जितना प्रयास करेंगे शॉर्ट से शॉर्ट बताएंगे, आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी 10th का है तो वो जो है इस चैनल को अपने 10th वाले विद्यार्थी के पास भेज देंगे, या 12th का है 12th वाले विद्यार्थी के पास भेजेंगे, और जनरल कंपटीशन जो भी मतलब जैसा विद्यार्थी है उस तरह से अपना काम करना, ठीक है। तो जो भी आप लोग को परेशानी होगा, है ना, वो जो है आप लोग को एक टेलीग्राम ग्रुप दिया जाएगा, उसमें आप लोग को पूछ लेना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।